हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे 4 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का एनालिसिस और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जो हम लोग के एग्जाम में एसे राइटिंग में, आर्गुमेंट राइटिंग में और रिपोर्ट राइटिंग में आपका काम आएगा। ये आपका सीएपीएफ सीडीएस दोनों और सिविल सर्विस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला आर्टिकल करने के पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं जरूरी। एक माइलस्टोन प्रोग्राम टेलीग्राम में पेड ग्रुप प्रोग्राम है, जो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। इसमें हम लोग गाइड करेंगे कि आपको क्या और कितना पढ़ना है। पढ़ना तो आप ही को है, पर इसमें आप यदि मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं तो आपका कम से कम 10 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको आउट ऑफ बुक आपको हेल्प मिलेगी। तो ये 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और अगर सीडीएस 2 2027 तक चलेगा प्रोग्राम। तो फीस मिनिमम है 499, जरूर इंस्टॉल करें और मेंटरशिप प्रोग्राम का लाभ लें। चलिए पहला आर्टिकल करते हैं, एनालाइजिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन सेक्स वर्क। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अडल्ट अपनी मर्जी से सेक्स वर्क करते हैं। उनका भी आर्टिकल 2014 इक्वलिटी, आर्टिकल 2019 फ्रीडम ऑफ और आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पुलिस या अथॉरिटी बिना रीजन के फोर्सफुली सिक्योर नहीं कर सकती। कोर्ट ने क्लियर किया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वॉलेंट्री सेक्स वर्क अलग चीज है। हर सेक्स वर्क के ट्रैफिकिंग विक्टिम बना लेना गलत है। पॉलिसीज एविडेंस बेस्ड और विक्टिम सेंट्रिक होनी चाहिए, जिसमें असली ट्रैफिक जो विक्टिम है उसको अफेक्ट पोटेंशियल मिले। जजमेंट मानता है कि गरीबी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल एक्सक्लूजन लोगों को वर्नेबल बनाते हैं। इसलिए सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि वेलफेयर स्कीम, लीगल सपोर्ट, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन पर भी गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। कोर्ट ने एम्फसाइज किया है कि पुलिस को जेंडर सेंसिटिव और ह्यूमन राइट बेस्ड ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। फ्री लीगल एड, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म और हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन इंश्योर करना जरूरी है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सके। कोर्ट के हिसाब से पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। सेक्स वर्कर के यूनियन को पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में इंक्लूड करने के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ आई और पॉलिसी से ज्यादा अफेक्ट एक्सक्लूसिव और राइट ओरिएंटेड बनेगी। जजमेंट बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी सोशल जस्टिस से ऊपर है। हर सिटीजन की डिग्निटी, लिबर्टी और इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे सोसाइटी उनके प्रोफेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल है। कंक्लूजन में देखेंगे, ये जजमेंट फंडामेंटल राइट, डिग्निटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के संदन करता है। यूपीएससी के एस्पेक्टिव से ये आर्टिकल 14, 19, 21 ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, वर्नेबल सेक्शन और वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करता है। राइट बेस्ड गवर्नेंस के इंक्लूसिव डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस को इफेक्टिवली प्रमोट कर सकती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, फॉलिंग वॉल। इस आर्टिकल में यही बताया कि बार बार बिल्डिंग कोलैप्स होना दिखता है कि प्रॉब्लम लॉ की कमी से नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन की कमी से होती है। पुअर मेंटेनेंस, करप्शन, वीक इंस्पेक्शन और म्युनिसिपल गवर्नेंस के फेलियर पब्लिक सेफ्टी को
कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रोमाइज करती है। यूपीएससी में अर्बन गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के से रिलेटेड है। हर इंसिडेंट का जो एक्सीडेंट का के बाद जो कॉम्पेंसेशन और इंक्वायरी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, गवर्नमेंट को प्रिवेंटिव अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी, जिसमें रेगुलर मेंटेनेंस, स्ट्रक्चरल ऑडिट और इंफ्रास्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन हो। प्रिवेंशन ही डिजास्टर रिस्क के रिड्यूस करने का सबसे इफेक्टिव मॉडल है। तेज अर्बनाइजेशन के कंप्रिहेंशन में उसका जो म्युनिसिपैलिटी की प्लानिंग और रिसोर्स इंप्रूव नहीं है। इस वजह से अनफेयर बिल्डिंग जो टूट जाते हैं, ब्रिज कोलैप्स होते हैं, वाटर लॉगिंग और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये अर्बन प्लानिंग डिफेक्टिव और गवर्नेंस गैप का रिफ्लेक्शन करता है। पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करने के लिए रेगुलेशन, स्ट्रक्चर, ऑडिट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड से ऑफिशियली अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। इससे डिजास्टर प्रिवेंट किया जा सकता है और सिटी को रेजिलियंस बनाया जा सकता है। अनसेफ बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को सिर्फ नोटिस देना काफी नहीं है। गवर्नमेंट को टेम्पररी सेटलमेंट, अफोर्डेबल रिहेबिलिटेशन और प्लान्ड इवैक्यूएशन प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वल्नरेबल सिटीजन की लाइफ और लाइवलीहुड दोनों प्रोटेक्ट रहे। सस्टेनेबल सिटी बनाने के सेंटर और स्टेट के अर्बन लोकल बॉडी के बीच कोऑर्डिनेशन, एडिक्वेट फंडिंग और सिटीजन सेंट्रिक प्लानिंग जरूरी है। रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस से डिजास्टर रिस्क कम होने और लॉन्ग टर्म अर्बन रेजिलियंस इंप्रूव हो। कंक्लूजन में देखेंगे, बिल्डिंग कोलैप्स सिर्फ इंजीनियरिंग फेलियर नहीं है, बल्कि गवर्नेंस फेलियर भी है। यूपीएससी ऑब्जेक्टिव से ये अर्बन गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी मिशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 11वें नंबर में नेशनल बिल्डिंग कोड और सेंडाई फ्रेमवर्क के कॉन्सेप्ट कनेक्ट करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अकाउंटेबिलिटी और रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर ही सेफ और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के फाउंडेशन है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल विथ बेटर पब्लिक स्पेंडिंग। सिर्फ हेल्थ बजट बढ़ाना काफी नहीं है, जरूरी है कि एलोकेशन फंड और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो। यूपीएससी के लिए हेल्थ गवर्नेंस, पब्लिक फाइनेंस और आउटकम बेस्ड बजटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है। फॉरेन हेल्थ एड कम होने पर इंडिया अपने डोमेस्टिक रिसोर्स के एफिशिएंसी यूज करने होंगे। फाइनेंशियल सस्टेनेबल और इफेक्टिव पब्लिक स्पेंडिंग को हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसमें एक्सटर्नल बिल्ड फंडिंग और डिपेंडेंस कम होगी। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट डिजास्टर का शुरुआत ही कंट्रोल किया जा सकता है। इससे ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होगी और लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ आउटकम इंप्रूव हो। हेल्थ केयर सेक्टर में आपका ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल, टाइमली बजट एक्सक्यूशन और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस से करप्शन कम होगी। इससे पब्लिक मनी का बेटर यूटिलाइजेशन होगा और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और सिटीजन की क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस मिलती रहेगी। इंडिया को एक्सपेंसिव हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस करना चाहिए। इसलिए डायग्नोसिस, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट और इक्विटेबल एसेस के वल्नरेबल सेक्शन को क्वालिटी हेल्थ केयर मिले, जिससे डिजास्टर बर्डन भी कम होगा।
स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग अचीव करने में मदद मिलेगी। साथ ही फ्यूचर पैंडेमिक और हेल्थ इमरजेंसी के लिए रेजिलियंस हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप होता है। कंक्लूजन में देखेंगे इंडिया के जो हेल्थ सेक्टर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इफेक्टिव गवर्नेंस और अकाउंटेबल पब्लिक स्पेंडिंग पर बेस्ड होना चाहिए। यूपीएससी एस्पेक्टिव से नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, आयुष्मान भारत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और प्राइमरी हेल्थ केयर को आंसर में इंटीग्रेट करना हाई वैल्यू पॉइंट देता है और हेल्थ सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। ड्रग फ्री यूथ क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट इंडिया, मोदी जी ने कहा है। विकसित भारत के फाउंडेशन हेल्दी और स्किल यूथ है, जिसमें ड्रग एडिक्शन से फिजिकल हेल्थ, मेंटल कैपेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। ड्रग फ्री यूथ की इनोवेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। यूपीएससी में ह्यूमन कैपिटल से लिंक करता है। ड्रग अब्यूज, जो ड्रग अब्यूज है सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट का यूज नहीं है, गवर्नमेंट, फैमिली, स्कूल, एनजीओ एंड कम्युनिटीज को, यूथ सबको मिलकर अवेयरनेस, काउंसलिंग और प्रिवेंशन पर काम करना होगा। ये होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच का बेस्ट एग्जांपल। ड्रग एडिक्शन से सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि फैमिली, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक भी प्रभावित होती है। वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी घट जाती है और ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ता है। बॉर्डर स्टेट में ये इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल स्टेबिलिटी के लिए चैलेंज बन सकता है। ड्रग एडिक्शन के पनिशमेंट से ज्यादा पब्लिक हेल्थ केयर इशू की तरह देखना चाहिए। रिहैबिलिटेशन सेंटर, काउंसलिंग, अवेयरनेस कैंपेन और ईयरली इंटरवेंशन जो अफेक्टेड यूथ की रिकवरी, मेंटल हेल्थ और सोसाइटी में सक्सेसफुल प्री इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है। ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट, जो एनफोर्समेंट है, बॉर्डर सर्विलांस और ऑर्गेनाइज क्राइम पर एक्शन जरूरी है। साथ ही प्रिवेंटिव एजुकेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। सप्लाई रिडक्शन और डिमांड रिडक्शन दोनों पैरेलल होना चाहिए। ड्रग प्रिवेंशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, डेमोग्राफिक डिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल के वेलफेयर, स्टेट प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करता है। हेल्दी सिटीजन से पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होती है, डिग्निटी प्रोटेक्टेड होती है और लॉन्ग टर्म नेशनल डेवलपमेंट को बूस्ट मिलता है। ड्रग्स, चलिए कंक्लूजन में देखेंगे। ड्रग फ्री इंडिया के लिए जो प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन सेंटर और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट को बैलेंस अप्रोच जरूरी है। यूपीएससी एस्पेक्टिव से ये एनडीपीएस एक्ट, नशा मुक्त भारत अभियान और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पब्लिक हेल्थ केयर, इंटरनेट सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट करना आंसर मल्टी डायमेंशनल और हाई स्कोरिंग बनाता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। कावेरी सिचुएशन स्लाइटली बेटर से कर्नाटका सीएम। कावेरी डिस्प्यूट दिखाता है कि इंटर स्टेट रिवर को मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। आर्टिकल 262 इंटर स्टेट रिवर वाटर जो डिस्प्यूट एक्ट 1956 और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को थ्रू आपका स्टेट के बीच में वाटर शेयरिंग इंश्योर करना जरूरी है।
वाटर स्कैर्सिटी के समय को ड्रिंकिंग वाटर में हाई प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। साथ ही इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल दोनों स्टेट के फार्मर के लाइवलीहुड के बीच में बैलेंस करना जरूरी है। ये इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ट्रिब्यूनल के अवार्ड इंप्लीमेंटेशन करती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। दोनों इंस्टीट्यूशन मिलकर रूल ऑफ लॉ एंड फेडरल हार्मोनी को स्ट्रेंथन करते हैं। सिर्फ वाटर शेयरिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रिवर बेसिन मैनेजमेंट, रिजर्वर ऑप्टिमाइजेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर सेट डेवलपमेंट से वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जिसमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट कम होंगे और लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी इंश्योर होगी। मेकेदातु प्रोजेक्ट, जिसमें डेवलपमेंट और वाटर स्टोरेज के इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन इससे एनवायरमेंट इम्पैक्ट और डाउनस्ट्रीम स्टेट में वाटर राइट को भी प्रोटेक्ट करना होगा। कंसेशन बेस जो डिसीजन सस्टेनेबल सॉल्यूशन दिखाता है। फ्यूचर में वाटर डिस्प्यूट रोकने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डाटा बेस्ड वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट रेजिलियंस पॉलिसी जरूरी है। स्टेट के बीच में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंट डाटा शेयरिंग और साइंटिफिक प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। इसका कंक्लूजन देखेंगे। कावेरी डिस्प्यूट बताता है कि वाटर गवर्नेंस सिर्फ लीगल इशू नहीं है, बल्कि एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और फेडरल गवर्नेंस को भी इशू है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 262 इंटर स्टेट जो रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के आंसर में इंटीग्रेटेड करना हाई स्कोरिंग अप्रोच रहेगा इसमें। तो चलिए आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट से खत्म होता है और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल से। इससे पहले आपको बताए हैं कि आपका हम लोग ने माइलस्टोन प्रोग्राम स्टार्ट किया है टेलीग्राम में, जो आपका सीडीएस सीएपीएफ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा, 499 फीस है और सीडीएस 2 तक 2027 तक चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। इंफॉर्मेशन के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको जरूरी पीडीएफ और इंफॉर्मेशन लगातार देते रहते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।